उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में बस 1 महीना बचा था। संजय ने तय किया कि वो अब दादी से उसकी शादी की बात करेगा। इसीलिए उसने अपनी दादी को इंडिया बुला लिया। दादी को एयरपोर्ट से संजय घर ले आया। तान्या उस वक्त शहर में नहीं थी। दादी जब आराम करके उठी तो संजय को आवाज लगाई। संजय भी दादी के साथ आंगन में बैठ गया। उसने दादी से कहा, दादी, आपको यहाँ बुलाने का मेरा कुछ खास मतलब था। दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं ये जानती हूँ, बोलो क्या बात है। संजय ने कहा, दादी, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद तान्या से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दादी कुछ परेशान सी हो गई। उन्होंने संजय से पूछा, क्या तुम उसे पसंद करते हो? संजय ने दादी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, पसंद नहीं दादी, प्यार करता हूँ मैं उससे, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार। ये बोलते समय संजय के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसकी आंखों में तान्या के लिए ढेर सारा प्यार था। उसकी आवाज धीमी थी मगर वो बहुत ही शांत थी। दादी ये सुन के बेचैन हो गई। उन्होंने संजय से बेचैनी से भरे लहजे में कहा, मैंने तुमसे मना किया था न कि तुम उससे प्यार नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? संजय को दादी की बेचैनी कुछ समझ नहीं आई। वो बोला, लेकिन क्यों दादी, मैं उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता? दादी, आपने जब मुझे उससे शादी करने को कहा था तो मैंने बिना कुछ पूछे ही उससे शादी कर ली, फिर अब आप मना क्यों कर रही थी? दादी बोली, थोड़ा सा सख्त लेकिन चिंतित आवाज में बोली, तब मेरी मजबूरी थी। एक गहरी सांस लेते हुए बोली, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे प्यार करने लगोगे। संजय थोड़ा परेशान होकर बोला, लेकिन दादी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत सुंदर, अच्छी और बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। आज उसने अपनी मेहनत से अपना नाम पूरी दुनिया में फेमस किया है और वो एक अच्छे खानदान से भी आती है, तो फिर दिक्कत क्या है? दादी थोड़ा सा सोचकर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दादी इतनी छोटी सोच की है जो मुझे उसके अनाथ होने से कोई दिक्कत है? जो तुम झूठ बोल रहे हो कि वो अच्छे खानदान से है, मुझे उस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है। तुम जिससे भी चाहो शादी करने को मैं खुशी खुशी तैयार हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा टूटा दिल नहीं देख पाऊंगी बेटा। संजय को दादी की बात कुछ समझ नहीं आई। उसने दादी से बोला, मेरा दिल क्यों टूटेगा दादी, मैं तान्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे छोड़कर कभी किसी और को नहीं चाहेगी। ये बात संजय ने बहुत ही घमंड के साथ कही। और रही बात मेरे झूठ बोलने की, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो सच में एक बहुत ही अच्छे खानदान से आती है। वो दिल्ली के ओबरॉय खानदान की वारिस है। दादी ने जब ये सुना तो वो कांपने लगी। संजय उनकी ये हालत देखकर बहुत घबरा गया। उसने कहा, दादी, आपको क्या हुआ? आप इतना काम क्यों रही है? उसने दादी को तुरंत ही एक गिलास पानी दिया। दादी ने कांपते हुए संजय की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा बेटा, क्या वो शेखर की पोती है? संजय ने हाँ में सर हिला दिया। दादी की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने कहा, हे भगवान, जाने अनजाने मुझसे ये कैसी गलती हो गई। मैंने बिना कुछ जाने उसकी जान को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं शेखर को क्या मुंह दिखाऊंगी? संजय दादी की बात सुनकर बेचैन हो गया। वो परेशान होकर बोला, ये आप क्या बोल रही है दादी? कैसा खतरा? मुझे साफ साफ बताइए। दादी संजय को देखती है और उससे बोलती है, बेटा, मैं और शेखर हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों ने ये तय किया था कि हम तुम दोनों की बड़े होने पर शादी कर देंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मरने की खबर मुझे मिली। मैं अंदर तक टूट गई थी, लेकिन कैसे भी करके मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देने में जुट गई। जब तुम बड़े हुए तो तुमने मुझे अमीशा से मिलवाया। तुमने उससे शादी करने के बारे में मुझसे पूछा। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने अमीशा और तुम्हारी कुंडली अपने कुल पंडित जी के पास भेजी थी। वो जैसा कहते हैं हमारे खानदान में हमेशा वैसा ही होता आया है। जब उन्होंने कुंडली देखी तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि मेरे तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि लड़की की कुंडली साधारण है, लेकिन तुम्हारे कुंडली में एक दोष है। दोष ये था कि तुम्हारी अगर शादी होती है तो तुम्हारे नए परिवार में किसी एक मृत्यु होना तय है। शादी के 4 साल तक ये खतरा बना रहेगा। मैं बहुत डर गई थी। मैंने पंडित जी से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर किसी लड़की के सितारे तुम्हारे सितारों से ज्यादा प्रभावी होंगे तो ये खतरा तुम पर से टल जाएगा, लेकिन उस लड़की पर वो खतरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर उस लड़की के सितारे बहुत मजबूत हुए तो वो बच भी सकती है। मुझे ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला। मैंने पंडित जी से ऐसी कुंडली खोजने को कह, मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से किसी की भी जान जाए। जब ये बात मैंने अमीशा को बताई तो वो दुखी हो गई, लेकिन फिर उसने कहा,
कि अगर ऐसी लड़की मिल जाती है तो हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे, लेकिन बस 4 साल के लिए, और उसके बाद वो तुम्हारी दूसरी बीवी बन जाएगी। मुझे तो उसी दिन से वो चालाक लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो तुम्हारी पसंद थी और मैं तुम्हें किसी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद पंडित जी के शिष्य ने मुझे फोन किया और बताया कि किसी लड़की की कुंडली मिली है जो एकदम वैसी ही है जैसी हमें चाहिए। वो बता रहे थे कि कुछ दिन पहले ही उस लड़की और एक लड़के की कुंडली उनके पास आई थी शादी के लिए, लेकिन लड़के ने शादी कैंसिल कर दी। तो पंडित जी ने मुझे फोन करके ये बताया और किसी लड़की का नंबर दिया। मैंने उससे बात की, लेकिन उसको खतरे के बारे में नहीं बताया, बस यही बोला कि 4 साल के लिए शादी करना है, उसके बाद मैं उसको 20 करोड़ रुपए दूंगी। वो लड़की तुरंत तैयार हो गई। मैं तुम्हारे लिए खुश थी, लेकिन उस लड़की के लिए दुखी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जान को कोई खतरा हो। मैं स्वार्थी हो गई थी। मैंने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये बोलकर दादी जोर जोर से रोने लगी और आगे बोली, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके प्यार में पड़ो। मैं तुमको टूटते हुए नहीं देख सकती बेटा, पर मुझसे तो अब और बड़ा गुनाह हो गया। वो बच्ची पहले ही कितना कुछ झेल चुकी है, अब मेरी वजह से उसकी जान को खतरा है।